अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, वॉइस क्लियर है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके गुड। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अभी तक जस्ट 7 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की है मीटिंग। वेयर आर द नेक्स्ट स्टूडेंट्स? कहाँ है बाकी स्टूडेंट्स? कहाँ है? मैंने ग्रुप पर मैसेज तो कर दिया है। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में we were discussing about inheritance and different type of इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होती है? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे मेथड्स या ऐसे एट्रीब्यूट जो मल्टीपल क्लासेस के लिए कॉमन हो, तो हम उनको बार बार रिपीट, हर अलग अलग क्लास में रिपीट करने के बजाय एक कॉमन क्लास बना देते हैं जिसको हम पेरेंट क्लास कह रहे हैं। और व्हेनेवर हमें उन एट्रीब्यूट और मेथड की ज़रूरत होती है, हम उस पेरेंट क्लास से मल्टीपल क्लासेस ड्राइव करके जिन और उन मल्टीपल क्लासेस जो चाइल्ड क्लास है उनके अपने स्पेशलाइज एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में वन पेरेंट वन चाइल्ड। ठीक है, लेट्स सपोज पर्सन एंड एम्प्लॉय. So person is the base class, parent class, and employee is a child class. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि हम इस टाइप के इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है पर्सन की क्लास की। इस क्लास को हमने पेरेंट क्लास बनाया है, पब्लिक क्लास पर्सन। ठीक है, सो दिस क्लास इज पेरेंट क्लास, पब्लिक क्लास पर्सन। नॉर्मली जैसे हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, वैसे ही क्लास बनाई। देन हमने दो एट्रीब्यूट रखे और उन दोनों एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रखा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट एंड एज। नेम और हमने जो है वो एज दे दिया। देन हमने एक मेथड डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड वॉइड डिस्प्ले, और उसमें हमने नेम और एज को प्रिंट करवा दिया और इसकी हमने जो है वो एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड रखा। आपको याद होगा जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड एक ऐसा हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है जो जिस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया है वहाँ एक्सेसिबल हो सकता है और चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन हो सकता है, चाइल्ड क्लास के अंदर से एक्सेसिबल हो सकता है। So your protected display can also be used within the child class. तो ये हमने पेरेंट क्लास बनाई जिसमें दो एट्रीब्यूट्स और दो मेथड डिक्लेयर किया और एक मेथड डिक्लेयर किया और इस मेथड में नेम और एज को प्रिंट करवा दिया। Then I have created another class employee. Now एम्प्लॉय की क्लास में भी हमारे पास हमें पता है कि एम्प्लॉय की भी नेम होगी, एम्प्लॉय का भी एज होगा। तो उसको इस क्लास में दोबारा से डिफाइन करने के बजाय हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी पर्सन की क्लास डिफाइन है जिसमें नेम और एज हमने यूज़ किए हुए हैं। तो इसीलिए हम एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट करवा देंगे पर्सन की क्लास से, सो दैट एम्प्लॉय की क्लास में हमें ये दो चीज़ें दोबारा से डिक्लेयर ना करवानी पड़े। ऑलरेडी यहाँ पे
डिक्लेयर या यूज हुआ है, हम जस्ट सिर्फ इसको एक्सेस कर सकें। तो हमने पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कॉलन पर्सन, यहाँ पे हमारे पास हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा चाइल्ड क्लास एंड राइट हैंड साइड पे हमेशा पेरेंट क्लास का नेम लिस्ट हो होता है। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमने ये इनहेरिटेंस कर दी तो बाय डिफॉल्ट पर्सन के ये दोनों एट्रीब्यूट्स नाउ एक्सेसिबल फ्रॉम एम्प्लॉय एज वेल। सो अगर हम देखें तो पर्सन के हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं और एम्प्लॉय की क्लास में हमने जाके दो अलग से स्पेशलाइज एट्रीब्यूट्स हमने अलग से डिफाइन किए। एम्प्लॉय किस कंपनी का एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, अब हम इन टोटल अगर देखें तो पर्सन की क्लास के हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एज, और एम्प्लॉय की क्लास के हमारे जो है वो चार एट्रीब्यूट्स हैं। दो वो कंपनी एंड सैलरी जो एम्प्लॉय के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं, और दो वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर रहा है अपनी पेरेंट क्लास से जो पर्सन है। सो एडवांटेज हमें क्या हुआ कि ये जो नेम और एज हमने पर्सन की क्लास में डिफाइन किया है उसको एम्प्लॉय की क्लास में हमें दोबारा से डिफाइन नहीं करना पड़ा। सिंपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करने से पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट जो हैं वो एम्प्लॉय की क्लास के भी एट्रीब्यूट बन गए। सो इन टोटल एम्प्लॉय की क्लास हमारे पास चार एट्रीब्यूट जो है वो होल्ड कर रही है, दो इसके अपने स्पेशलाइज्ड और दो वो जो वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही है। देन फिर हमने एक और मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, हमने डिस्प्ले एक और मेथड डिक्लेयर किया और इस डिस्प्ले में हमने बेस डॉट डिस्प्ले, बेस का कीवर्ड यूजली किस लिए यूज होता है, पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने डिस्प्ले करवाने के लिए, अच्छा अब यहाँ पे डिस्प्ले के मेथड के अंदर हम जो है वो नेम और एज को दो तरीकों से, एक तो ये कि अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो नेम और एज यहाँ एक्सेसिबल होगा क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेट की फंक्शनैलिटी थ्रू आउट सेम रहेगी चाहे इनहेरिटेंस हो या ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस है और प्राइवेट एट्रीब्यूट की क्या फंक्शनैलिटी है, जिस क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो अगर मैं नेम और एज, बेसिकली तो ये एम्प्लॉय के भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन एम्प्लॉय इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, तो अब फिर इसको अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम पब्लिक एंड एज, तो इस डिस्प्ले के मेथड में मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे नेम और एज को भी प्रिंट करवा सकती हूँ। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी हमारे पास पेरेंट क्लास में ये कंसोल डॉट राइट लाइन की एक स्टेटमेंट यूज हुई हुई है, तो उसको हम दोबारा से यहाँ क्यों यूटिलाइज करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेस डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल कर देंगे चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले के मेथड से, कि जब भी चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले का मेथड कॉल हो उस वक्त सबसे पहले ये क्या कॉल करें, बेस डॉट डिस्प्ले। बेस मीन्स पेरेंट क्लास जो पर्सन क्लास है उसके डिस्प्ले का मेथड पहले कॉल हो जाए, एंड देन हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास पे कंसोल डॉट राइट लाइन कंपनी और सैलरी प्रिंट हो जाए। फिर जब हम मेन मेथड से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, एम्प्लॉय ई एम पी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय एंड ई एम पी डॉट डिस्प्ले। तो ये ई एम पी डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, ये ई एम पी डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय की क्लास का डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगा। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इसको मिली बेस डॉट डिस्प्ले, तो ये एम्प्लॉय की क्लास से कहाँ चला जाएगा, पर्सन की क्लास का डिस्प्ले का मेथड कॉल करेगा और नेम और एज प्रिंट कर देगा। नेम हमारे पास डमी एंड एज 26 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर जैसे ही मेथड कॉल होने के बाद वापस वहाँ आता है जहाँ से कॉल होता है, तो फिर ये कहाँ जाएगा, दोबारा यहाँ, यहाँ तक आने तक ऑलरेडी नेम और एज प्रिंट हो चुका होगा कंसोल पे, और नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा कंपनी एंड सैलरी। ठीक है, अब यही एग्जांपल मैं आपको, इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल मैं आपको कंपाइलर पर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, पब्लिक क्लास पर्सन। ठीक है, अभी हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक क्लास पर्सन और मैंने इसको पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं, पब्लिक इंट एज, पब्लिक फ्लोट
उस पर्सन की हाइट। ठीक है, बेसिक एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिए। फिर मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ठीक है, एक मेथड यहाँ पे मैंने बनाया प्रिंट मी। ठीक है, हम एड्रेस भी यूज कर सकते हैं पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, ये हमने बेसिक जो कॉमन एट्रीब्यूट है पर्सन के वो डिक्लेयर कर दिया और सबको मैंने पब्लिक रखा। प्रिंट मी का एक मेथड बनाया जिसमें मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा दिया नेम। सिमिलरली मैं नेम एज हाइट और एड्रेस भी प्रिंट करवाती हूँ, हाइट एंड एड्रेस। ठीक है, ये मेरे पास मैंने इस क्लास को अभी फिलहाल यहीं पे रखा। मैंने पब्लिक क्लास पर्सन नेम एज हाइट एड्रेस और प्रिंट मी का एक मेथड बना दिया जिसमें मैं सारी फील्ड्स को प्रिंट करवा रही हूँ। देन उसके बाद मैंने इसी सेम क्लास एंड कर दी। फिर मैंने एक और क्लास क्रिएट की पब्लिक क्लास स्टूडेंट और स्टूडेंट की क्लास को मैंने इनहेरिट करवा दिया जो मैंने ऊपर क्लास बनाई है पर्सन की। ठीक है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे चाइल्ड क्लास कॉलन एंड देन राइट हैंड साइड पे पेरेंट क्लास। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि ये जो चार एट्रीब्यूट्स मैंने पर्सन की क्लास में डिफाइन करे थे ये अब स्टूडेंट के भी एट्रीब्यूट बन गए ड्यू टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ पेरेंट क्लास। अब जो जो चीज़ें पेरेंट क्लास की हैं वो सारी चीज़ें चाइल्ड क्लास की भी हैं, चाहे वो मेथड हो चाहे वो एट्रीब्यूट हो। अभी देखिए मैंने चाइल्ड क्लास की स्पेशल कोई एट्रीब्यूट डिक्लेयर नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी, मैं मेन मेथड से जाके स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ से S1 डॉट करूँगी तो देखिए वो सारे एट्रीब्यूट जो मैंने पर्सन की क्लास में यूज किए थे एड्रेस एज नेम प्रिंट मी का मेथड एंड हाइट दीज ऑल आर एक्सेसिबल फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट का S1 डॉट, देखें यहाँ पे ये हमारे पास वो तमाम एट्रीब्यूट जो हमने पर्सन के लिए डिक्लेयर किए थे वो यहाँ पे एक्सेसिबल है। एड्रेस एज इट मीन्स कि जो हमारे पास पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं जब मैंने इनहेरिटेंस की स्टूडेंट क्लास में मैंने अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया। देखें स्टूडेंट की क्लास एम्प्टी है अभी, बस मैंने स्टूडेंट की क्लास को पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दिया। सो जो पेरेंट का है वो सब चीज़ें चाइल्ड की भी हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैं S1 डॉट कर रही हूँ तो एड्रेस जो जो पेरेंट के एट्रीब्यूट से एड्रेस एज हाइट एंड नेम और जो मेथड था प्रिंट मी वो सब एक्सेसिबल है। अब लेट सपोज मैं जाके कहती हूँ पर्सन S1 डॉट नेम स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, इसको मैं ABC कर देती हूँ और मैं कह रही हूँ S1 डॉट एज इज इक्वल टू लेट सपोज हम 19 कर देते हैं। S1 डॉट हमारे पास एड्रेस इज इक्वल टू हम कर देते हैं गुलशन। ठीक है, और क्या चीज़ रह गई, S1 डॉट HAIGST इज इक्वल टू इसको हम कर देते हैं 4.9 F। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम S1 डॉट प्रिंट का मेथड कॉल करवा देते हैं, प्रिंट मी का मेथड। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए पर्सन के, जो हमने पर्सन के ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट मैंने स्टूडेंट का बनाया है और स्टूडेंट के लिए मैंने ये तमाम फील्ड सेट करवा दी। अब लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि ये मैं यही काम एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊँ।
तो मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो वो जस्ट स्टूडेंट अभी जो है वो पर्सन होगा, स्टूडेंट नहीं है अभी, ठीक है। पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, क्योंकि पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट इसके लिए भी एक्सेसिबल होंगे। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ P1 डॉट नेम इज इक्वल टू XYZ, P1 डॉट एज इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू 34 लेट्स से, और P1 डॉट एड्रेस इज इक्वल टू PECHS and P1 dot height is equal to, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं P1 डॉट प्रिंट में, ठीक है। तो हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, एक पेरेंट क्लास के लिए और एक स्टूडेंट क्लास के लिए, ठीक है। इसको रन किया तो ये देखें हमारे पास दो अलग अलग, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है और एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हमारे पास दो अलग अलग, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं लेट सपोज स्टूडेंट के कुछ अपने स्पेशल एट्रीब्यूट भी हों जो उसके अपने स्पेसिफिक हों, जो कि पर्सन से लिंक ना हो। अच्छा, जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो इनहेरिटेंस में एक चीज़ याद रखनी होती है कि पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड में एक्सेसिबल है, लेकिन अगर चाइल्ड के कुछ अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम आ रही होती है, हम हायरार्की में हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लेट सपोज जो टॉप क्लास है, जो ऊपर की क्लास है, जैसे पर्सन है, पर्सन की क्लास जो इनहेरिटेड क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल हैं, लेकिन चाइल्ड के जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हैं जो मैंने चाइल्ड क्लास में डिफाइन किए हैं वो पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। लेट सपोज स्टूडेंट की अभी मैंने कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया, लेकिन क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर रहा है। तो पेरेंट के कितने एट्रीब्यूट हैं पर्सन के? 4। तो अभी स्टूडेंट के मैंने कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं किया, बट स्टिल स्टूडेंट के 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके पर्सन के कुछ और एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करती हूँ स्टूडेंट के। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, उसका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है जिसमें वो एनरोल्ड है, ठीक है, एंड पब्लिक फ्लोट उसकी CGP। फिलहाल अभी ये दो चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये दो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे हम इसको भी प्रिंट करवा देते हैं, पब्लिक वाइड प्रिंट मी, कंसोल डॉट राइट लाइन, डिग्री प्रोग्राम एंड CGP, ठीक है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं। अब स्टूडेंट के टोटल 6 एट्रीब्यूट हो गए, 2 इसके अपने स्पेसिफिक और 4 वो जो वो ऑलरेडी पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे S1 डॉट करूँगी तो ये देखें एड्रेस, एज, CGP और डिग्री प्रोग्राम जो इसके अपने 2 स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो भी यहाँ शो हो रहे हैं, और जो 4 जो वो अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहा है स्टूडेंट के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पर्सन के साथ करूँगी P1 डॉट, तो उसके लिए वो मुझे 4 ही फील्ड दिखाएगा, 4 ही एट्रीब्यूट्स, एड्रेस, एज, हाइट एंड नेम। वो जो CGP और डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए डिफाइन किया था वो पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम आ रही होती है, मींस पेरेंट टू चाइल्ड होती है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होती। पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल हैं, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको
प्रैक्टिकली कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बता दी। ठीक है, तो अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट होगा तो पर्सन के लिए ये 4 फील्ड्स होंगी, और अगर स्टूडेंट है तो लेट सपोज मैं इसको कह देती हूँ S1 डॉट क्या प्रिंट करो, S1 डॉट डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू BSERP। ठीक है, और सिमिलरली हम यहाँ पे कर लेते हैं S1 डॉट CGPA इज इक्वल टू 3.65 F। ठीक है, और फिर हम प्रिंट करवाएंगे S1 डॉट प्रिंट में। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, S1 डॉट प्रिंट में सिर्फ दो चीज़ें, BSERP और 3.65, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट का प्रिंट मी का जो मेथड था इसमें दो ही चीज़ें प्रिंट करवाई हैं, डिग्री प्रोग्राम और CGPA। और फिर जो एस पर्सन वन डॉट प्रिंट मी P1 डॉट प्रिंट में हुआ है, तो पर्सन की क्लास में जो प्रिंट मी का मेथड है वो 4 फील्ड्स प्रिंट करवा रहा है, तो नेम एज हाइट एड्रेस पर्सन का हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब देखो मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टूडेंट के लिए भी नेम एज हाइट वगैरह सब प्रिंट हो। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो चार मेथड चारों चीजें मैंने प्रिंट मी में यहाँ प्रिंट करवाई थी, वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, और मैं S1 डॉट प्रिंट मी जब प्रिंट करवाऊंगी तो स्टूडेंट के लिए भी मुझे देखें नेम एज हाइट एरिया डिग्री प्रोग्राम ये चारों चीजें प्रिंट हो गई। बट इट नॉट सपोज टू बी अ गुड अप्रोच कि वो जो ये चार चीजें ऑलरेडी प्रिंट मी के पेरेंट क्लास में भी डिफाइन है, वही मैं अब जो है वो क्या कर रही हूँ चाइल्ड में भी यूज कर रही हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पास रिपीटेड हो रही है। ठीक है, एक ही चीज बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो इससे बेटर ये है कि मैं यहाँ पे कहूँ बेस डॉट बेस। देखिए मैंने जैसे ही बेस डॉट किया तो इसने फौरन से डिटरमाइन कर लिया कि स्टूडेंट की बेस क्लास पेरेंट क्लास कौन सी है, पर्सन, तो इसने पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट सिखा दिए। मैं इसको क्या कह रही हूँ, मैं इसको कह रही हूँ बेस डॉट प्रिंट मी का मेथड कॉल कर लो, ताकि नेम एज हाइट हमें वहीं से मिल जाए, मुझे नेम एज हाइट के लिए दोबारा कंसोल डॉट राइट लाइन का कोड ना लिखना पड़े। ये जो 4 लाइंस हैं जो प्रिंट हो रही हैं, ये तो प्रिंट मी पेरेंट वाली क्लास से भी हो रही है। ठीक है, तो क्या करो, जब स्टूडेंट का प्रिंट मी का मेथड कॉल हो तो पहले बेस डॉट प्रिंट मी का मेथड कॉल कर लो, बेस मतलब पेरेंट क्लास। तो जब पेरेंट क्लास का प्रिंट मी का मेथड कॉल करेगा तो पहले ये वो स्टूडेंट के लिए वो 4 चीजें प्रिंट करवा दे। इसको रन करने देखें वही सेम चीज। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये कि हम इन 4 लाइंस को दोबारा से, ये जो यहाँ कॉपी पेस्ट है इसको, ये जो 4 लाइंस यहाँ हैं इसको हम पब्लिक वाइड जो स्टूडेंट का प्रिंट मी मेथड है वहां भी यूज करते हैं। पर इससे क्या हुआ कि हमारी लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गई और एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये 4 लाइन ऑफ स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट की यहाँ भी यूज हो रही है और यहाँ भी यूज हो रही है। तो इससे बेटर ये नहीं है कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करके मैं इसको सिर्फ ये कहूँ कि बेस डॉट, बेस का मतलब है इस वक्त जो करंट क्लास है स्टूडेंट इसकी पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास। तो इसकी बेस क्लास कौन सी है, पर्सन, तो इसने जैसे ही मैंने बेस डॉट किया तो इसने पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट्स प्रिंट करवा दिए। अब मैं कह रही हूँ कि बेस डॉट प्रिंट मी का मेथड कॉल कर दो। देखें इसने पहले क्या किया, बेस डॉट प्रिंट मी के मेथड के थ्रू स्टूडेंट का नेम एज ये प्रिंट किया, और बाकी जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पे पर्सन स्टूडेंट की क्लास में आके प्रिंट करवा। इसी तरह जब हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन के ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये 4 चीजें सेट करवाई और फिर P1 डॉट प्रिंट मी कॉल करवाया, तो P1 प्रिंट मी के लिए ये पर्सन के प्रिंट मी के मेथड में गया, और पर्सन के प्रिंट मी के मेथड में नेम एज हाइट और एड्रेस है, क्योंकि पर्सन जो है वो स्टूडेंट से लिंक नहीं है, पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। बेटा प्राइमरी की जो है वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, तो वो जब आप डेटाबेस से लिंक करेंगे तो उस वक्त आप करेंगे।
जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ये चैट पे सेंड कर दिया मैंने। जी क्लास, ये अभी जितना हमने इनहेरिटेंस से रिलेटेड पढ़ा है, इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप हकीमुद्दीन? कहाँ पे पब्लिक स्टैटिक यूज नहीं किया? ये प्रिंट मी के मेथड के लिए पूछ रहे हैं कि स्टैटिक क्यों नहीं यूज किया। देखो, वॉइड तो रिटर्न टाइप है ना, वो तो हमेशा लगेगी। अगर वॉइड नहीं लगेगी तो कोई बेसिक प्राइमरी डेटा टाइप यूज होगी, या तो इंटीजर या तो फ्लोट या स्ट्रिंग। ये तो रिटर्न टाइप है और अभी वॉइड इट मींस कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये तो हमेशा ही मेथड के साथ यूज होगा। अब स्टैटिक तब लगाते हैं जब हमारे पास क्लास लेवल मेथड हो। अभी हमारे पास इंस्टेंस लेवल मेथड है, हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए जब कोई चीज ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है उसके साथ स्टैटिक नहीं लगता। और जब हमें किसी चीज को क्लास के नाम के साथ एक्सेस करना हो तब हम उसको स्टैटिक रखते हैं। पर अभी क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए स्टैटिक की अभी हमें यूजेज नहीं है। हम इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स बना रहे हैं और इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल होंगे, इसलिए हम उसके लिए स्टैटिक नहीं लगाएंगे। बेस डॉट प्रिंट मी की लॉजिक रमीज में कोई 2 दफा बता चुकी हूँ, बल्कि 3 दफा बता चुकी हूँ। पहले प्रेजेंटेशन में बताई थी, वो जो पीपीटी में था, फिर उसके बाद 2 दफा यहाँ बताई। बेस डॉट प्रिंट मी की हमारे पास लॉजिक ये है कि अगर मैं यहाँ बेस डॉट प्रिंट मी यूज नहीं करूंगी, ठीक है, होगा क्या? ठीक है, 2 मेथड हैं प्रिंट मी के। एक पर्सन की क्लास में, पर्सन की क्लास में प्रिंट मी पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट को प्रिंट करवा रहे हैं, नेम, एज, हाइट और एड्रेस। ठीक है, ये मेथड है जो इन चारों एट्रीब्यूट को प्रिंट करवा रहा है। मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये चारों फील्ड सेट करवाई और P1 डॉट प्रिंट मी कॉल करवा दिया। इसने इन चारों चीजों को P1 डॉट प्रिंट मी के थ्रू मुझे प्रिंट करवा दिया, XYZ 34 5.8 एंड PCH जो मैंने P1 के लिए सेट करवाई थी। फिर मैंने क्या किया, एक और प्रिंट मी का मेथड बनाया जो कि स्टूडेंट की क्लास में बनाया, चाइल्ड क्लास में, और इसमें मैंने स्टूडेंट की जो 2 स्पेसिफिक फील्ड्स हैं उसी को प्रिंट करवा दिया, डिग्री, प्रोग्राम एंड CGPA। फिर मैंने क्या किया, मेन मेथड से जाके मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें मैंने नेम, एज, एड्रेस, हाइट और डिग्री, प्रोग्राम और CGPA स्टूडेंट के लिए, दो उसकी अपनी स्पेसिफिक फील्ड थी, डिग्री, प्रोग्राम और CGPA, और बाकी 2 फील्ड वो हैं जो वो अपनी चाइल्ड पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। ये 6 की 6 चीजें मैंने सेट करवाई और S1 डॉट स्टूडेंट का प्रिंट मी का मेथड कॉल करवा दिया। तो अब ये स्टूडेंट के प्रिंट मी के मेथड में जाएगा जिसमें ये 2 स्पेसिफिक फील्ड्स प्रिंट हो रही हैं, डिग्री, प्रोग्राम एंड CGPA। इसने स्टूडेंट के लिए मुझे सिर्फ डिग्री, प्रोग्राम एंड CGPA प्रिंट करवा दिया। नाउ आई वांट कि स्टूडेंट का भी नेम, एज, हाइट और एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जब ये यूटिलाइज हो रहे हैं, मैंने सेट करवाए, तो ये भी प्रिंट होने चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इस मेथड में भी बैठ के कंसोल डॉट राइट लाइन की 4 स्टेटमेंट्स राइट डाउन करूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, क्योंकि नेम जो है वो पर्सन की क्लास में डिफाइन है, और क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है, स्टूडेंट पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो स्टूडेंट पर्सन के तमाम एट्रीब्यूट्स और मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मैंने नेम, एज, ये सारी चीजें जो मैंने वहां कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड प्रिंट में प्रिंट करवाई थी पेरेंट क्लास के, वही चीजें मैं स्टूडेंट में भी प्रिंट करवाऊँ। बट इट इज नॉट अ गुड अप्रोच कि एक चीज यही
स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर यूज किए हैं प्रिंट मी के मेथड में, वही 4 स्टेटमेंट मैं यहाँ नीचे भी चाइल्ड क्लास में यूज कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कोड रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार यूज हो रही है। और हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें यूजेबिलिटी रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करिए। रीयूजेबिलिटी मीन्स कोड आपने एक दफा लिखे और उसको बार बार यूज कर सके, ना कि ये कि आप उस कोड को बार बार राइट डाउन करें अगेन एंड अगेन। उससे हमारा कोड की जो है वो लाइन ऑफ कोड भी बढ़ रहा है और कोड जो है एफिशिएंट भी नहीं है। तो इससे एक तो ये अगर आप ऐसे करना चाहें तो ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से ये हटा दें। और मैं कह रही हूँ बेस। बेस का मतलब ये है, बेस का कीवर्ड ये यूज इसलिए यूज कर रहा होता है कि आप जिस करंट क्लास में हैं अभी, उसकी पेरेंट क्लास कौन है। तो अभी हम करंट क्लास कौन सी क्लास में, स्टूडेंट में। तो ये बेस का बेस कीवर्ड क्या लिंक करेगा कि इस स्टूडेंट की पेरेंट क्लास, इस स्टूडेंट की पेरेंट क्लास कौन सी है, पर्सन। तो ये पर्सन की तरह काम कर रहा है बेस डॉट। तो देखें बेस डॉट पे ये पर्सन की तमाम चीजें शो करवा रहे हैं, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स और तमाम मेथड्स। तो मैं यहाँ पे इसको कह रही हूँ बेस डॉट प्रिंट मी का मेथड पहले कॉल कर दो, यानी कि मैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करवा रही हूँ। अब होगा क्या, मेन मेथड से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। 6 की 6 फील्ड्स मैंने सेट करवा दी, नेम, एज, एड्रेस, हाइट, डिग्री प्रोग्राम एंड CGPA। और फिर मैंने कॉल करवा दिया S1 डॉट प्रिंट मी, यानी कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो ये स्टूडेंट के प्रिंट मी वाले मेथड पे जाएगा, यानी कि चाइल्ड क्लास के ये स्टूडेंट के प्रिंट मी मेथड को कॉल करा मैंने। S1 डॉट प्रिंट मी यहाँ ले आया मेरे प्रोग्राम फ्लो को। उसके बाद मैंने यहाँ से कहा बेस डॉट प्रिंट मी, यानी कि इस करंट क्लास की जिसमें अभी ये मौजूद है जो कि स्टूडेंट है, इसकी पेरेंट क्लास, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, पर्सन। तो पर्सन डॉट प्रिंट मी के मेथड को पहले कॉल कर लो। तो अब ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड पे चला जाएगा, बेस डॉट प्रिंट मी यानी कि पर्सन डॉट प्रिंट मी में आएगा, और यहाँ पे नेम, एज, हाइट, एड्रेस स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। जब नेम, एज, हाइट, एड्रेस स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा, उसके बाद वापस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पीएफ में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई मेथड अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लेता है तो वो वापस वही रिटर्न होता है जहां से वो कॉल होता है। तो अब ये चारों चीजें प्रिंट करवाने के बाद ये वापस वहां जाएगा जहां से कॉल हुआ था। और ये कहाँ से कॉल हुआ था, स्टूडेंट के प्रिंट मी के मेथड इस स्टेटमेंट से वापस यहाँ आया। इसके बाद इसको दो, इस मेथड की अपनी जो है वो चीजें प्रिंट कर दी, डिग्री प्रोग्राम एंड CGPA इसने स्क्रीन पे प्रिंट किया और वापस आ गया। ये देखें, ये 4 चीजें ABC, ये 4 चीजें इसने पर्सन के प्रिंट मी के मेथड से प्रिंट की। कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज हमने यूज किया। और फिर डिग्री प्रोग्राम और CGPA स्टूडेंट के अपने जो हमारे पास फील्ड थी स्पेसिफिक, वहां से इसने प्रिंट करवा दी। फिर ये मेथड क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वापस वहां जाएगा जहां से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, मेन मेथड से, यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा पर्सन का, पर्सन के लिए 4 फील्ड सेट करवाई और P1 डॉट प्रिंट मी कॉल करवा दिया। तो अब ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो ये पर्सन के प्रिंट मी के मेथड में जाएगा, पर्सन के प्रिंट मी में गया, यहाँ ये 4 चीजें थी, ये 4 चीजें प्रिंट करवा के वापस वहां आ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ, रोल बैक होगा, यहाँ से कॉल हुआ और यहाँ जाके मेरा प्रोग्राम अभी फिलहाल के लिए एंड हो गया। जी रमीज, क्लियर हो गया बेस डॉट प्रिंट मी की फंक्शनैलिटी क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं बेस डॉट प्रिंट मी। जी क्लास, कोई और क्यूरी है। एग्जैक्टली, शॉर्ट एंड एफिशिएंट। एक दफा जो चीज हमने यूज कर ली उसको एक ही दफा राइट डाउन करें, बार बार रिपीट ना करें, रिडंडेंसी ना हो। जी, किसी और को यहाँ तक कोई क्यूरी है सिवाय लेट कमर्स के। नहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। तो ऊपर की क्लास यानी कि जो पेरेंट क्लास है, जो बेस क्लास है, उसके तमाम एट्रीब्यूट जो है वो
चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होंगे, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ उसी चाइल्ड क्लास या उसकी जो चाइल्ड होंगे उसके लिए एक्सेसिबल होंगे। तो चाइल्ड क्लास का कोई मेथड पेरेंट क्लास से कॉल नहीं हो सकता। पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास से हम कॉल करवा सकते हैं थ्रू बेस कीवर्ड। अच्छा, प्रोजेक्ट आपने सबमिट करवाना है मिड ऑफ अप्रैल तक। मार्च चल रहा है ना, तो अप्रैल की, हाँ, हम 18 अप्रैल से ऑनवर्ड, 18 अप्रैल को संडे है, सो 19 से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, 19 अप्रैल से। एक दिन या 2 दिन लगाने पड़ेंगे, 2 दिन में इंशाल्लाह आप लोग की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगी। बेटा टाइम का सवाल नहीं हो सकता ना, क्योंकि 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट, 28 और 22 इज द लास्ट डेट फॉर फाइनलाइजिंग सेशनल मार्क्स। तो जब आपकी लास्ट डेट सेशनल मार्क्स की है तो उससे ज़्यादा तो हम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास एसक्यूएल सर्वर और विजुअल स्टूडियो दोनों इंस्टॉल हो और प्रॉपरली वर्क कर रहे हो? जिसके पास इंस्टॉल हो। अच्छा, एसक्यूएल जो है ना वो इस कोर्स में पढ़ाया भी नहीं जाता। एसक्यूएल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हाँ, आपको एसक्यूएल का या कनेक्टिविटी का ओवरव्यू दिया जा सकता है, लेकिन एसक्यूएल के लिए आप डेटाबेस का एक अलग कोर्स में भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो ये एज्यूम नहीं करके बैठना कि हमें, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी बहुत पहले, कि एसक्यूएल पढ़ाया नहीं जाएगा इस कोर्स में, क्योंकि एसक्यूएल इटसेल्फ बहुत ह्यूज हमारे पास एक टॉपिक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज यूज होती हैं। आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया जाएगा, उसकी लर्निंग आपने बेसिक लर्निंग खुद से करनी है। आपको सिर्फ कनेक्टिविटी बताई जा सकती है, क्योंकि ऊ का जो कोर्स है उसमें भी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं, और अभी मैं बहुत स्लो चल रही हूँ उसमें। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, अभी एब्स्ट्रैक्शन रहती है, अभी इंटरफेसेस रहते हैं, अभी यूएमएल क्लास डायग्राम्स रहती हैं, अभी इनहेरिटेंस आज शुरू हुआ है। इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है पूरा। तो 6-7 टॉपिक्स तो हमारे यही रह गए, और अब क्विजेस भी रहते हैं, असाइनमेंट्स भी रहते हैं। तो अप्रैल की डेट जो है वो आपने रखनी है 18 से ऑनवर्ड। 18 अप्रैल को इंक्लूड करना है, संडे है तो संडे को भी इवैल्यूएशन हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि ग्रुप ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो किसी भी टाइम अदर देन क्लास टाइमिंग भी में भी हमें स्केड्यूल करनी पड़ेगी। मुझे ये बता दें कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास विजुअल स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर प्रॉपरली इंस्टॉल है उनके सिस्टम पे? मैं एसक्यूएल करने की कोशिश करी थी, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, डाउनलोड होगा। अच्छा गाजी आपके पास है, चलो मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। गाजी आपके पास दोनों चीज़ें इंस्टॉल है, प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, एसक्यूएल सर्वर भी रन करके देखा है, चल रहा है? नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे, मुझे किसी फ्री स्लॉट पे चाहिए होगा। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर माई सीक्वल दोनों है।